जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, जन्म कुंडली विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आज हम शामिल करने जा रहे हैं एक विद्यार्थी की जन्म पत्रिका, जिनका नाम तो शिव है, लेकिन उन्होंने महाकाल की आईडी से अपनी डिटेल हमें दी है। इनका जो जन्म हुआ है वो 10 जून 2002 को हुआ है, शाम के 6:30 मुरलीगंज बिहार में इनका जन्म हुआ है। हालांकि इन्होंने कई प्रश्न हमसे पूछे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट लिए जाएं, मन बिल्कुल पूरी तरह से विचलित है, तो पंडित जी आप इन प्रश्नों के उत्तर दें। इन्होंने ऐसा लिखा था। अब ये विद्यार्थी है, तो विशेष बात यह है कि इसका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम इसको ही विशेष प्रश्न मानकर कुंडली देख रहे हैं। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल बटन जरूर दबाएं। शिव ने जो अपनी डिटेल दी है, इसके आधार पर जो जन्म पत्रिका तैयार हुई है वो इस प्रकार है। लग्न में बैठे हुए केतु वृश्चिक राशि में, सप्तम स्थान में सूर्य बुध शनि चंद्र राहु बैठे हुए हैं वृष में। अष्टम भाव में मिथुन राशि में मंगल और गुरु बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में नवम भाव में कर्क राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। ये ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई। कुछ ग्रह अस्त हैं, कुछ वक्री हैं। जैसा इनका प्रश्न है, उस प्रश्न से संबंधित जो ग्रह हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जब आती है पढ़ाई से संबंधित कोई बात, कोई प्रश्न, तो हमने देखने होते हैं विशेष रूप से 3 ग्रह। पहला चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, मन में स्थिरता होनी चाहिए पढ़ने के लिए। दूसरा बुध, जो कि बुद्धि का कारक है, जो कि एक पात्र है, उसमें हमने ज्ञान को समेटना है। तीसरा देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, क्योंकि गुरु ज्ञान है। और साथ ही पंचमेश को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जन्म कुंडली में पंचमेश विद्या के कारक हैं। तो इनकी कुंडली हमने ली। सबसे पहले चंद्रमा को देखा। सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हैं, शनि भी साथ बैठे हुए हैं। मैंने पहले वर्ण बताया था आपको ग्रह व्यवस्थाओं का। तो यहां पर विष योग में है चंद्रमा, अमावस्या योग में है चंद्रमा। चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो मन पीड़ित है, मन विचलित है। पहली ग्रह की स्थिति। दूसरी, अब बात करते हैं बुध की। बुध बैठे हुए हैं अपने मित्र के घर में, यानी शुक्र की राशि में, वृष राशि में। साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग है। शनि साथ बैठे हुए तो शनि मित्र हैं। चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं, लेकिन राहु साथ बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है, चंद्र ग्रहण दोष है। राहु ने सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि इनको पीड़ित कर रखा है, और इन्हीं पर केतु की दृष्टि भी है। तो बुध अपने मित्र की राशि में तो बैठे हुए हैं, लेकिन राहु से और केतु से पूरी तरह प्रभावित हैं। तो बुद्धि में भी कोई चीज डल नहीं रही है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो इनके पंचमेश भी हैं। वो बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में बुध की राशि में, शत्रु की राशि में है, साथ में मंगल है। और पाराशर ज्योतिष कहता है कि 6, 8वें, 12वें भाव में जो भी ग्रह जाएगा अपने कारक तत्वों में कमी कर देगा। तो देवगुरु बृहस्पति विद्या के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। अष्टम स्थान में बैठा होने की वजह से अपने कारक तत्वों में यानी विद्या में कमी दर्शा रहे हैं। इनका जो प्रश्न था वो इसी से रिलेटेड था। अब इसके लिए मैं रेमेडी कहता हूं। सब्जेक्ट क्या चुनना है तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो आज जो बौद्धिक दशा है, इसकी मानसिक दशा है,
उससे इस बच्चे को निकालना बहुत ही जरूरी है। इससे अलग भी इसकी कुंडली में तक्षक नामक काल सर्प दोष है और उसके क्या परिणाम रहते हैं वो इस वीडियो में मैं शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत अधिक लंबी। इसके लिए मैं तक्षक नामक काल सर्प दोष के परिणाम क्या होते हैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से चेक कर लें। वर्तमान में जो महादशा चली हुई है वो राहु की महादशा है। साथ में बुध का अंतर आया हुआ है। जब राहु में बुध का अंतर आता है सबसे पहले बुद्धि को ही प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया बुद्धि एक पात्र है यानी बर्तन है। जब बर्तन को ही खराब कर रखा है तो उसमें ज्ञान कहां से डलेगा। तो इस जातक को 7 बुधवार मछलियां जिमानी हैं। उसके बाद अगले 7 बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना है। साथ में देवगुरु बृहस्पति का भी उपाय आपने करना है। 7 बृहस्पतिवार गाय को 2 फल यानी 2 केले आपने खिलाने हैं। पीले रंग को ग्रहण करना शुरू कर दें, जैसे पीला रुमाल साथ रखें। नहाते समय पानी की बाल्टी में 2 चुटकी हल्दी डाल लें। पुखराज धारण करें। इस प्रकार के अगर आप उपाय करते हैं आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक बात विशेष कहना चाहूंगा, राहु की महादशा है, इसके परिणाम बहुत उल्टे होते हैं। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में जो बना हुआ है तक्षक नामक काल सर्प दोष, आगे चलकर इसका निवारण अवश्य करा लें, फिर कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि काल सर्प का प्रभाव राहु केतु ग्रह की महादशा अंतरदशा में अधिक देखने को मिलता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही मित्रों। जय श्री राम।